तो हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग मुग़ल वंश के बारे में पढ़ेंगे। मुग़ल वंश के बारे में जितना भी आज तक एग्ज़ाम में पूछा गया है, जैसे कि यूपीपीसीएस, एसएससी, बीपीएससी, एसएससी और आईएएस में जो भी पूछा गया है वो सभी क्वेश्चन हम करवाएंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मुग़ल वंश के बारे में। मुग़ल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर है। ठीक है। बाबर कब से कब तक रहे थे? 1526 से 1530 ईस्वी तक। फिर उसके बाद कौन बने? हुमायूं बने। हुमायूं दो बार बने थे, 1530 से 1540। फिर उसके बाद बने 1555 से 1556 तक। फिर उसके बाद कौन बने? फिर उसके बाद अकबर बने। ऐसे अकबर को जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर के भी नाम से भी जाना जाता है। तब अकबर कब से कब बने? 1556 से 1605 तक अकबर बने। फिर उसके बाद बने जहांगीर। जहांगीर को क्या बोलते हैं? सलीम भी बोलते हैं। और जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक बने। जहांगीर के बाद फिर बने शाहजहां। शाहजहां को खुर्रम भी कहते हैं। शाहजहां के 4 पुत्र थे, एक औरंगजेब, एक शाह शुजा, एक मुराद और एक दारा शिकोह। ठीक है। तो शाहजहां के कब से कब? 1658 से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब बने। ठीक है। इतना ही तक करते हैं और फिर इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। अब ऐसे पूछ रहे हैं बाबर मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो बाबर फरगना के निवासी थे। चलिए ठीक है, आप क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? ये तो आप लोग सभी जानते होंगे। कौन थे? बाबर। बाबर ने सर्वप्रथम 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी। कहाँ में की थी? आप लोग तो पता होगा, काबुल में की थी। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1526 में। 1526 वही पानीपत का प्रथम युद्ध। किनके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर क्या हुआ? विजयी हुए थे। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था तोपखाना। निम्न नामों में से उसे चयनित कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का एक नाम नहीं था। कौन नहीं है? अस्करी। निम्न में से कौन मुग़ल सम्राट था जिसके बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? हुमायूं। ये सभी दोस्तों कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है, देख सकते हैं। बीपीएससी 2008 में ये पूछा हुआ है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर भारत पर आक्रमण किया था 1532 ईस्वी में। हुमायूं द्वारा दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत किस धातु का सिक्का का सर्वप्रथम चलाया था? स्वर्ण मतलब सोना का सिक्का चलाया था। निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य 27 मई 1540 ईस्वी के कन्नौज के पास युद्ध हुआ? तो ये हुआ था शेर शाह और हुमायूं के बीच। शेर शाह के समय निर्मित सराय निम्नलिखित में से किस काम में नहीं आती है? तो ये शस्त्रागार के लिए नहीं आती है। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? शेरशाह सूरी। निम्नलिखित में से किस पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क-ए-आज़म कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई थी? ये किसने बनवाई थी? शेरशाह ने।
निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया था? ये कलानौर। कहाँ में? कलानौर में। ठीक है। अकबर बैरम खां के संरक्षता में रहा था। कब से कब तक रहा था? 1556 से 1560 तक बैरम खां के संरक्षण में रहा था अकबर। 1556 से 1560। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? अहमद खां को। किसे मारा था? अहमद खां को। अकबर ने सर्वप्रथम किस राजपूताना राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो ये किया था कछवाहों से। सब VVI क्वेश्चन है दोस्तों। ये देखो यूपी PCS में पूछा गया है। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर के संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? किसने नहीं की थी? मेवाड़ ने नहीं की थी। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। 1576। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो ये हकीम खान थे। हकीम खान। तो ठीक है। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? जब्त। क्या था? जब्ती, मतलब वही जब्त करना। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्थाओं क्यों लागू की गई थी? क्योंकि सैनिक को सुगमता से भर्ती हेतु। सैनिक को सुगमता से भर्ती हेतु अकबर ने दहसाला प्रथा की शुरुआत की 1580 में। अकबर ने दहसाला प्रथा की शुरुआत की 1580 में। वैसे पूछ रहे हैं दास प्रथा का अंत कब हुआ था? दास प्रथा का अंत हुआ था 1562। और अकबर ने हरमदल से मुक्ति 1562 में ही किया था। तीर्थ यात्रा समाप्त कब हुआ था? 1563 में। जजिया कर की समाप्ति अकबर ने कब किया था? 1564 में। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी तक स्थानांतरण 1571 में। मजहर की घोषणा कब किया था? 1579 में। दीन इलाही की स्थापना 1582 में। इलाही संवत की स्थापना 1583 में। और राजधानी लाहौर में स्थानांतरित किया था अकबर ने 1585 ईस्वी में। चलिए ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अकबर ने दीन इलाही संवत की स्थापना किया, तो अभी तो बताए हैं इसको 1582 में। इंग्लैंड के रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? अकबर। कौन था? अकबर। मुगल सम्राट जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को किस उपाधि से सम्मानित किया था? इंग्लिश खान। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? अजमेर में। कहाँ में? अजमेर में। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? तो ये की थी शाह बेगम। कौन की थी? शाह बेगम। जहांगीर ने निम्न में से किस दुर्ग में शरण ली थी? ओरछा में ली थी। कहाँ मिली थी? ओरछा।
किस मुगल सम्राट ने मनसबदारी व्यवस्था में दुअस्पा सिंहस्पा पद्धति अपनाई थी? तो ये किसने अपनाई थी? जहांगीर ने। जहांगीर ने किसके हत्यारे को पुरस्कृत किया था? तो ये किया था अब्दुल फजल के। निम्नलिखित में से कौन एक जहांगीर का पुत्र था? कौन था? खुसरो। जहांगीर का एक पुत्र कौन था? खुसरो। वैसे जहांगीर का 2 पुत्र था, एक खुसरो और एक शाहजहां। नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो नूरजहां किसकी थी? जहांगीर की। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? खुर्रम। कौन सदस्य नहीं है? खुर्रम। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? ये अहमदनगर। शाहजहां ने मुगल सम्राट की राजधानी आगरा के स्थान पर कहाँ स्थानांतरित किया था? तो ये किया था दिल्ली में। किस मुगल बादशाह ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया था? तो ये चलाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने किस वर्ष दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण किया था? तो ये किया था 1633 ईस्वी में। ईरान के शाह और मुगल शासक के बीच झगड़े का जड़ क्या थी? तो ये थी कंधार। ईरान के शाह और मुगल शासक के बीच झगड़े का जड़ यही थी, कंधार को लेकर दोनों के बीच झगड़े का यही कारण था। डॉट को उसी से जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर लिया था। कि कौन किया था? शाहजहां ने। शाहजहां ने औरंगजेब को कैद कर लिया था। अधोलिखित में कौन सा एक दारा शिकोह की रचना है? तो मुजम्मुल बहरीन। कौन है? मुजम्मुल बहरीन। दारा शिकोह की रचना है मुजम्मुल बहरीन। शाहजहां ने दारा शिकोह को कौन सी उपाधि दी थी? तो दिया था शाह बुलंद इकबाल। शाह बुलंद इकबाल। दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? तो ये दफनाया गया था दिल्ली में। हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला ये दारा शिकोह था। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? ये औरंगजेब का 2 बार हुआ था। ठीक है। मुगल राजकुमार जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, कौन लिया था आश्रय? सुलेमान क्या बोलते हैं? शिकोह। सुलेमान शिकोह ने लिया था। वैसे लेन पुल ने हुमायूं को टिप्पणी करते हुए कहा था, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। ये किसने कहा था? लेन पुल ने। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। किसने कहा? लेन पुल ने। ठीक है। मुगल राजकुमार जिसने श्री के गढ़वाल में सुलेमानी तो कर लिए थे। निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट औरंगजेब की पुत्री, कौन सा औरंगजेब की पुत्री है? तो ये है मेहरू त्रिषा। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि दी? तो ये जहां आरा को दी। जहां आरा। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि की थी? तो ये की थी जय सिंह।
निम्नलिखित में से कौन सा संत मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन था? तो ये था रामदास। कौन था? रामदास। किस मुगल बादशाह औरंगजेब की राजपूताना नीति को परिवर्तित किया? तो ये किया था औरंगजेब ने। किस मुगल बादशाह ने औरंगजेब को राजपूत नीति को परिवर्तित किया? तो ये किया था औरंगजेब ने। निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो ये कि औरंगजेब जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब। मुगल काल में जनपद मतलब जिला क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था सरकार। सम्राट द्वारा नियुक्ति परंतु सीधे राज्य से वेतन पाने के स्थान पर मनसबदारों से वेतन पाने वालों सैनिक कहलाते थे। ये कहलाते थे दाखिली। मध्यकालीन भारत के इतिहास स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। यह सूबा और परगना के बीच क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। मनसबदार जिन्हें मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था उन्हें क्या कहा जाता था? नगदी। मनसबदार जिन्हें मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था उन्हें कहा जाता था नकदी। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो ये क्या था? भू राजस्व। मुगल मनसब प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो पहला है जात पर शाही सोपान में मनसबदार की स्थिति और उसके वेतन का सूचक करना, ये सही है। सवार मतलब होता पद घुड़सवार की उस संख्या का सूचक था जो मनसबदार को रखने होते थे। 17वीं शताब्दी में 1000 अथवा अधिक सवार पर संभाले रखने वाले मनसबदारों को उच्च निवल के रूप में पदनाम से भी जाना जाता है। ये भी सही है। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो केवल एक ही सही है। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ की थी। यही मात्र एक सही है। किस मुगल शासक के काल में मुगल चित्रकला का नींव पड़ी? तो ये पड़ा था हुमायूं के शासनकाल में। अमरी हजमा का चित्रांकन किसने किया था? तो ये किया था अब्दुल समद ने। ठीक है। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधर और वैयक्तिक रूप चित्रों का अधिक जोर दिया था? तो ये दिया था जहांगीर। निम्न में से कौन सी एक पुस्तक अकबर के दरबार के चित्रों से सज्जित नहीं थी? तो ये थी बाबरनामा। देखिए दोस्तों, ये CDS 2016 में पूछा गया है। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो ये हुआ था अकबर के। किसके? अकबर। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो ये दिया था भाटा के राजा रामचंद्र
रामचंद्र सिंह। मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत को चुनना है। देखिए आईएएस में पूछा है, आईएएस प्री 2019 में पूछा गया है ये, तो सही नहीं है चुनना है हमको। तो सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधियां तानसेन, ये नहीं दिया गया था, अकबर के द्वारा ये उपाधि नहीं दिया गया था, यही गलत है। बाकी सब सही, आप लोग देख लीजिएगा। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, तो ये बनाया था हाजी बेगम ने बनवाया था। मुगल काल का अकबर के समय भारत में निर्मित सबसे बड़ा पुल कौन था, जौनपुर में। मतलब अकबर के समय सबसे बड़ा पुल मुगल काल में सबसे बड़ा था ये जौनपुर में। यह कथन किसका है, अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो किसने किया था, विलियम फिंच ने इसके बारे में कहा था, विलियम फिंच। ताजमहल के सुलेखकार ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया था। एक क्या बोलते हैं इसका, ऑप्शन ये सी है, अमानत खां सिराजी। डी सी के जगह पर डी वहाँ पे आ गया है, अमानत खां सिराजी। चलिए ठीक है दोस्तों, बस इतना ही क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वाचिंग।